70 रावण की हार। रावण अपने महल के भीतर से वानरों के प्रफुल्लित उद्घोषों को सुनकर आश्चर्यचकित था। जिसे उसने सोचा था कि वे अपने पराजित नेताओं और वध किए गए साथियों का शोक मना रहे होंगे। वो अपने बगल में खड़े राक्षस की ओर मुड़ा और पूछा, वानरस को इतना खुश करने के लिए क्या हुआ है? कुछ अजीब हुआ होगा, जाओ और पता करो कि यह क्या है। कुछ राक्षस ऊपर चढ़ गए और दीवार की तरफ देखा। लौटते हुए उन्होंने डरते और कांपते हुए रावण से कहा, राजा, वानर सेना सुग्रीव के नेतृत्व में किले पर आत्मा से हमला कर रही है। राम और लक्ष्मण दोनों जीवित हैं, हाथियों की तरह जिन्होंने अपने बंधन तोड़ दिए हैं। राम और लक्ष्मण ने नागा तीरों को हिला दिया है, जिसके साथ इंद्रजीत ने उन्हें बांध दिया और सेना में फिर से शामिल हो गए हैं और भूखे शेरों की तरह मैदान में घूम रहे हैं। इंद्रजीत के बाण व्यर्थ साबित हुए। रावण का चेहरा गिर गया। वो चिंता से भर गया और बोला, आप जो कहते हैं उस पर मुझे आश्चर्य होता है। अब तक कोई भी इन तीरों से नहीं बचा है। यदि वे हथियार इन पुरुषों के खिलाफ शक्तिहीन थे तो हम खतरे में हैं। जब तुम यहाँ हो तो मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए? सभी पुरुषों को इकट्ठा करो जो तुम चाहते हो। एक बार जाओ और इन दो छोटे पुरुषों को नष्ट कर दो और जल्दी से लौट आओ। किले से बाहर निकलते हुए उस समूह के संपर्क में आया जो हनुमान के अधीन पश्चिमी द्वार में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। इस युद्ध में दोनों ओर से भारी संहार हुआ। अंत में हनुमान द्वारा धूम्राक्ष का वध किया गया। कुछ राक्षस किले में भाग गए, लेकिन उनमें से अधिकांश बिना मरे पड़े रहे। इस अव्यवस्था की खबर ने रावण को बेकाबू रोष से भर दिया। उसने जल्दी से वज्रमिष्ट्र को बुलाया और कहा, हे वीर योद्धाओं, बिना देर किए जाओ और इन दुष्ट साथियों को नष्ट कर दो। वानरस और फिर भी वानर सेना डटी रही और पीछे नहीं हटी। पत्थरों और पेड़ों से लैस होकर उन्होंने असंख्य राक्षसों को मार डाला। दोनों पक्षों में लड़ाई तीव्र थी। अंत में अंगद और राक्षस प्रमुख ने लंबे समय तक हाथ से हाथ मिलाया। वज्रदम शत्र मारा गया। आखिरी समय तक बहादुरी से लड़ता रहा और राक्षस भ्रम में भाग गए। वानरों ने अंगद को घेर लिया और उत्साह में चिल्लाया। तब रावण ने प्रहस्ता को आदेश दिया, कंपन को भेजो और उसके साथ जाने के लिए सबसे भयानक राक्षसों को जाने दो। उन्हें जाने दो और राम, सुग्रीव और वानर सेना को मार डालो। कोई भी अकंपन की शक्ति और कौशल का विरोध नहीं कर सकता। तदनुसार प्रहस्ता अकंपन के नेतृत्व में राक्षसों की एक सेना भेजी। अपने नाम के अनुरूप अकंपन युद्ध में दृढ़ और अचल था। उसने अपने हथियार और अपने योद्धा सावधानी से चुने थे। के रूप में वह उन्नत अपशकुन में थे, लेकिन न तो उन्होंने और न ही उनके अनुयायियों ने उनकी परवाह की। उनकी चुनौती का शोर समुद्र के ऊपर उठ गया। एक महान युद्ध छिड़ गया। रक्त की धाराएं बहने लगीं। धूल उठी और सूरज की डूबती धरती को घोर अंधकार से काट दिया। दोनों ओर से भारी संहार हुआ। कुमुदा, नाला, मैदा और द्विविदा ने अकंपन पर हमला किया, जिसने साहस के साथ खुद का बचाव किया। युद्ध वानर योद्धाओं के खिलाफ चला गया और वे उड़ान भरने वाले थे जब हनुमान साहस और आशा लेकर पहुँचे। अकंपन ने उस पर बाणों की बौछार की, लेकिन हनुमान ने ध्यान नहीं दिया और एक विशाल शिलाखंड उठाकर अपने सिर के ऊपर से घुमाते हुए अकंपन पर फेंक दिया। राक्षस के तीरों ने पत्थर को रोक दिया और इसे पाउडर में कम कर दिया। तब हनुमान आकार में बढ़ गए और सूरज की तरह चकाचौंध करने वाले तेज के साथ चमक गए और एक बड़े पेड़ को उखाड़कर राक्षस पर हमला किया और उसे मार डाला। राक्षस सेना एक भूकंप में एक जंगल की तरह बिखर गई थी और बचे हुए लोग दहशत में उस घातक क्षेत्र से भाग गए जो मृतकों के साथ घना था, और लंका में निराशाजनक समाचार फैलाया।
वानरों ने हनुमान को घेर लिया और जोर जोर से अपनी प्रशंसा व्यक्त की। अकपन की मृत्यु की खबर मिलने पर रावण की आत्मा गिर गई, लेकिन उसने क्रोध और हताशा में ताकत पाई और नई योजनाओं के बारे में सोचने लगा। उन्होंने फिर से शहर की सुरक्षा का दौरा किया और कमांडर इन चीफ प्रहस्त के साथ सलाह ली। हम पांचों को सेना को किले से बाहर ले जाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या हम बंदरों से डरने वाले हैं? क्यों? वे केवल एक राक्षस की दहाड़ सुनकर आतंक से भाग जाते थे। वे युद्ध के विज्ञान को नहीं जानते। वे अकुशल जानवर हैं। वे हमारे सभी हमलों का सामना करने में कैसे कामयाब रहे? प्रहस्ता ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, चीजें वैसी ही हुई है जैसा हमने देखा था। बहुत पहले ही सम्मान पूर्वक प्रस्तुत किया गया था कि सीता को पुनर्स्थापित करना और शांति स्थापित करना सबसे अच्छा होगा। लेकिन मैं आपकी बात मानने के लिए बाध्य हूँ। मैं आपके लिए अपना जीवन, अपना परिवार, अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस यात्रा का नेतृत्व करूँगा, यदि आपकी खुशी ऐसी है। एक विशाल सेना एकत्र की गई थी और सब कुछ एक सर्वोच्च प्रयास के लिए तैयार किया गया था, जिसमें विशेष संस्कार और बलिदान भी शामिल थे। फिर प्रहस्त ढोल पीटने के लिए निकल पड़े। प्रहस्तस के नेतृत्व वाली विशाल सेना को किले के पूर्वी द्वार से बाहर निकलते देखकर वानर खुशी से गर्जना करने लगे और युद्ध के लिए तैयार हो गए। पतंगों की तरह लपटों पर दौड़ते हुए राक्षस वानर सेना पर गिर पड़े। देखो, राम ने कहा, वहाँ बाहर आता है एक विशाल सेना के सिर पर एक राक्षस। वह कौन है? विभीषण ने उत्तर दिया, ये रावण के सेनापति प्रहस्त हैं। शाही सेना का 1/3 हिस्सा उसकी कमान के लिए है। फिर पत्थरों और पेड़ों से लैस वानरों और तलवारों, भालों, धनुषों और कुल्हाड़ियों से लैस राक्षसों के बीच एक गंभीर लड़ाई हुई। तीरों के लिए पत्थरों की बौछार का आदान प्रदान और मौत की पकड़ में करीब करीब दोनों तरफ भयंकर युद्ध किया। मैदान को खून से लथपथ कर दिया। प्रहस्त के अनुयायी नरांतक, महानदा, कुंभानु और अन्य लोगों का द्विविदा, दुर्मुख और जाम्बवान और दाग ने विरोध किया। प्रहस्त और नील के बीच एक लंबी लड़ाई हुई। अंत में प्रहस्त लोहे की विशाल गदा से लैस होकर नील की ओर दौड़ा। नीला उसके भाग के लिए एक बड़ा शिलाखंड उखाड़ा और इससे प्रहस्त का सिर फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राक्षस योद्धा सभी दिशाओं में भाग गए। इस महान जीत के बाद नील ने राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया और झुककर उन्हें बताया कि क्या हुआ। राम और लक्ष्मण उनके कौशल की प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी। युद्ध से भागे लोगों में से कुछ ने राक्षस राजा को खबर दी कि अग्नि के पुत्र नील ने प्रहस्त को मार डाला था। रावण W के रूप में खुद के बगल में क्रोध और शोक के साथ, मेरे योद्धा प्रमुख, उन्होंने कहा, जो इंद्र और उनके देवताओं के यजमान को जीत सकता था, वो इन वानरों द्वारा मारा गया है। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। हमें राम और वानर सेना को नष्ट करना चाहिए। इतना कहकर रावण अपने रथ पर चढ़ गया और संहारक रुद्र की तरह आगे बढ़ गया। अपने उज्ज्वल रथ में बैठे और शहर से निकलते हुए रावण ने वानर सेना को देखा और समुद्र की तरह गूंजते हुए उनके कोलाहल को सुना। एक नई राक्षस सेना को बाहर निकलते देखकर वानर हाथ में पत्थर और पेड़ लेकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। विभीषण ने एक एक करके राक्षस योद्धाओं की ओर इशारा किया। राम को रथ में बैठे और उगते सूरज की तरह चमक रहे हैं। इंद्रजीत है और इसलिए वो रावण के पास आने तक एक प्रसिद्ध योद्धा से दूसरे तक जाता रहा। वहाँ बड़े रथ में सूर्य के समान दीप्तिमान 10 सिर वाला रावण विराजमान है। राम ने रुचि और दया के साथ राजसी और चमकदार रूप को देखा। एक महान योद्धा निस्संदेह, उन्होंने कहा,
लेकिन वो इतना दुष्ट है कि उसे मारना होगा। रावण ने असंख्य वानरों पर हमला किया और उन्हें नीचे गिरा दिया। नीला ने रावण का बहादुरी से विरोध किया, लेकिन एक अग्नि तीर से गिर गया। हनुमान ने रावण पर हिंसा से हमला किया और दोनों ने थोड़ी देर के लिए एक समान लड़ाई लड़ी, लेकिन रावण को वश में नहीं किया जा सका और वानर होस्ट में भारी कहर बरपाया। लक्ष्मण और रावण के बीच लड़ाई हुई। लक्ष्मण बेहोश हो गए, लेकिन हनुमान ने हस्तक्षेप किया और लक्ष्मण को राम के पास ले गए। तब राम ने हनुमान के कंधों पर सवार होकर रावण से युद्ध किया। राक्षस राजा गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका पुराना ताज टूट गया था, तो उसका रथ था हर हथियार से वंचित राम के सामने खड़ा हो गया। अब आप जा सकते हैं, राम ने कहा। तुमने आज अच्छी लड़ाई लड़ी है, चले जाओ और आराम करो और कल वापस आओ तरोताजा और हथियारों के साथ। और रावण लज्जित होकर नगर की ओर पीछे हट गया।